इस्लामाबाद में एक जज के कम उम्र बेटे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी पर आती हुई दो लड़कियां जान से चली गईं। दोनों का इंतकाल हो गया। ये जज साहब मोहम्मद आसिफ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, और उनका बेटा जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, वो V8 गाड़ी, बड़ी गाड़ी चलाते हुए रात के तकरीबन 12-1 बजे के करीब शारे दस्तूर पर गाड़ी को ड्राइव करते हुए आ रहा था, और बताया जाता है मुबैना तौर पर वो स्नैपचैट बना रहा था अपने मोबाइल पर कि गाड़ी बेकाबू हो गई। ना तो उसके पास लाइसेंस और ना ही ID कार्ड था। पुलिस ने तो पकड़ लिया, लेकिन अब FIR हो गई है। इस लड़के को गिरफ्तार करके क्या वो सजा मिल सकेगी जो कि आम आदमी को मिलती है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि अब इनके जवाबात आना बड़ा जरूरी है। या देखते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं अदालत में जब जाएंगी तो अदालत क्या इसको कानून के मुताबिक सजा देगी, या फिर सुलह सफाई के लिए दबाव आके इस लड़के को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाएगा। अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक मैं पढ़ देता हूँ आपको। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शाहरा दस्तूर पर गुज़श्ता रात तकरीबन 1 बजे स्नैपचैट बनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ के मुबैना तौर पर कम उम्र बेटे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी पर सवार दो लड़कियों की मौत वाक़ हो गई। मंगल को मुलजम को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इनका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वकील इस्तगासा ने अदालत को बताया कि हादसे के वक्त मुलजम स्नैपचैट पर वीडियो बना रहा था। सेक्रेटेरिएट चौक के करीब जज मोहम्मद आसिफ के 16 साल बेटे ने मुबैना तौर पर V8 लैंड क्रूजर को ड्राफ्टिंग करते हुए स्कूटी पर घर वापस जाते हुए दो जवान लड़कियों को टक्कर मार दी। इस्तगासा के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अबूजर के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक भी नहीं था, जबकि इसने गिरफ्तारी से कबल अपना मोबाइल फोन कहीं फेंक दिया था ताकि सबूत के तौर पर जो इसने वीडियो बना रहा था ड्राइविंग के से चंद सेकंड पहले, वो कहीं ना सामने आ जाए, तो उसने मोबाइल कहीं फेंक दिया, ये बताया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि मुलजम ने अपने बयान में कहा है कि उसका शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है। एक लड़की PNCA में कोर्स कर रही थी जबकि दूसरी वहां मुलाजिम थी। दोनों रात की ड्यूटी खत्म होने के बाद घर वापस जा रही थी। इस्तगासा के मुताबिक मोबाइल फोन डाटा जो है ना वो बरामद मोबाइल फोन बरामद करना बड़ा जरूरी है, जिसमें डाटा जो है ना उससे पता चल सकता है कि असल ये लड़का कर क्या रहा था वाइल्ड ड्राइविंग, ताकि हादसे से कबल बनाई गई वीडियो देखी जा सके। मुलजम की उम्र के तयन के लिए शनाख्ती दस्तावेजात और मेडिकल टेस्ट भी जरूरी हैं, जबकि CCTV फुटेज और ये भी जांचना जरूरी है कि जायब हुआ के वक्त वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी गाड़ी में बैठा हुआ था। FIR जाँ बहक होने वाली समरीन के भाई की मुद्दत में तो दर्ज कर ली गई है, जिसमें बताया गया कि उसका मेरा भाई अरसलान, यानी कि जो एक भाई है वो कह रहा है कि जी मेरा भाई अरसलान खन्ना पुल पर उनका इंतजार कर रहा था, यानी लड़कियों का, कि हमें कॉल मसूल हुई कि सेक्रेटेरिएट के करीब आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों को पिम्स ले जाया गया मगर वो जान पर ना हो सकी। दूसरी जानब मुलजम के वालिद जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई है। अदालती अमले के मुताबिक जज साहब तबीयत नासाजी के बायस छुट्टी पर है। ये एक ऐसा वाकया है, बेसिकली तो एक हादसा है, लेकिन इसमें गफलत का अंसर भी जो है ना वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो अमीर लोगों की औलादें होती हैं या आला ओहदों पर अगर लोग पहुंच जाते हैं, तो उनकी जो औलादें होती हैं ना, वो अपने जो बाप या रिश्तेदार होते हैं ना उनसे भी आगे निकल जाती हैं। उम्र अभी थोड़ी होती है, काम उनके हो जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन हम तो यही कहेंगे, इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाना चाहिए, एग्जाम्पल सेट की जानी चाहिए। और ये जो आजकल हेलमेट और कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को, गरीब के बच्चों को FIR दी जा रही हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, भारी जुर्माने चालान किए जा रहे हैं, उन पर तो हर एक की तवज्जो है। वो लड़के तो जैसे कैसे बेचारे हेलमेट लेके कानून पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो बड़े लोगों के बिगड़े हुए बेटे हैं इनको कंट्रोल कौन करेगा? कभी लाहौर डिफेंस में कोई वाकया हो जाता है, कभी बैरिया टाउन में कोई वाकया हो जाता है, कभी किसी और जगह पे कोई वाकया हो जाता है, कभी किसी वडेरे की बेगम जो है ना वो सरेआम पुलिस वालों को थप्पड़ मार रही होती है। कौन करेगा ये सब कुछ कंट्रोल? कोई है? अगर है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान में कोई कंट्रोल कर सकता है। जहां रहे खुश रहें और उनसे गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज।